नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। यूपी में चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। हार की इसी बौखलाहट में आजम खान ने एक एसडीएम को फटकार लगा दी। आजम खान का वो वीडियो वायरल हो रहा है और ये जाहिर हो रहा है कि यूपी में अधिकारियों के साथ नेता कैसा सलूक करते रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि चुनाव में हार और अपनी सीट को बचाने में कामयाब रहे आजम खान कैसे एक अफसर को डांटने के दौरान खुद अपनी सरकार की पोल खोल रहे थे। ये भी मोदी जी ने कहा था कि ऐसे लाना है, चलेंगे आप उस रास्ते पर। और अभी सरकार है। हाँ, सही बात। अभी मैं मिनिस्टर नहीं, अरे क्या बात। और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी। और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझको। ना अच्छी बात नहीं की, हमने यही सलूक रखा आपके साथ, इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कूड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप। इतनी जल्दी नजरें बदलते हो। तमतमाया चेहरा, दिल में हार की बौखलाहट और जाती हुई सत्ता में अपना रौब बनाए रखने की आखिरी कोशिश है ये। समाजवादी पार्टी के कद्दावर मंत्री आजम खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोगों को इसे देखकर कई मुहावरे याद आ रहे हैं। कोई कह रहा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो कोई आजम के गुस्से को देख रस्सी जल गई लेकिन पल नहीं गया वाली कहावत याद कर रहा है। और अभी सरकार है। हाँ, सही बात। अभी मैं मिनिस्टर नहीं, अरे क्या बात। और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी। और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझको। आजम खान ने बात ही ऐसी कर दी कि कई तरह की बातें बन रही हैं। आजम खान जैसे धमका रहे हैं वो रामपुर के एसडीएम हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो 11 तारीख को आए विधानसभा चुनाव के नतीजे के दिन का है। खुद अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे आजम खान का यह गुस्सा कीचड़ से भरी सड़क पर पैदल चलने की वजह से आया। आजम खान को एक तो पार्टी की हार का करारा सदमा लगा था, ऊपर से भारी मन से अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे तो पांव कीचड़ से भरी सड़कों पर पड़ गया और आजम खान भड़क उठे। ये भी मोदी जी ने कहा था कि ऐसे लाना है, चलेंगे आप उस रास्ते पर। और अभी सरकार है। हाँ, सही बात। अभी मैं मिनिस्टर नहीं, अरे क्या बात। और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी। और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझको। लगातार 9वीं बार विधानसभा के कारपेट पर चलने के हकदार बन चुके हैं आजम खान, लेकिन पल भर के लिए भूल गए कि रामपुर के मंडी इलाके की पानी से भरी जिन सड़कों ने उनके खून में उबाल ला दिया, उसे दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। चुनाव में अखिलेश यादव चमचमाती सड़कों का हवाला देकर वोट मांग रहे थे, लेकिन नतीजे वाले दिन खुद उनके कैबिनेट मंत्री सड़क की पोल खोल रहे थे। हम ये सर्टिफिकेट बाद में ले लेंगे, चलिए पहले उस रास्ते पर चलकर देखिए। हालांकि ये बात हमारे लिए बहुत शर्म की है कि मंडी में इतनी गंदगी है। वैसे आजम खान ये भी जाहिर कर गए कि समाजवादी सरकार में नेता और मंत्री अफसरों से कैसा सलूक करते थे, कैसे मनमाफिक ट्रांसफर पोस्टिंग कराते थे और शान में जरा सी गुस्ताखी हो जाए तो अफसरों को सजा भी दी जाती थी। जैसे इस वीडियो में भी ट्रांसफर कराकर जिले में लाने का अपना एहसान गिना रहे हैं आजम इस अफसर के सामने। ना अच्छी बात नहीं की, हमने यही सलूक रखा आपके साथ, इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कूड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप। इतनी जल्दी नजरें बदलते हो। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो में आजम खान लगातार एसडीएम को डांटते रहे और एसडीएम बेचारे चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। क्या रास्ता, इस रास्ते से लाए आप हमें? शोभा दिया आपको इस रास्ते से लाना हमें? अभी आपको वहाँ इतनी फिसल जाए तो बिल्कुल तमाशा बन जाए, पूरी नेशनल न्यूज बने। पानियों में से, कीचड़ में से हमारे। जिन सड़कों पर आजम खान मामूली बारिश के बाद गुजरे और आग बबूला हो गए, उसी सड़क से लाखों लोग गुजरते हैं। बारिश के मौसम में मंडी की सड़क का क्या हश्र होता होगा, ये तो खुद आजम खान जाहिर कर रहे हैं। सवाल ये है कि आजम खान रामपुर से विधायक हैं, सरकार में मंत्री थे, तो अपने क्षेत्र का विकास क्यों नहीं किया? अभी कल तक वो सत्ता के अहंकार में क्रूर अट्टहास करने वाले भयावह व्यक्तित्व थे।
अब सत्ता की उस क्रूर अट्टालिका में जहाँ पर वो वैभव का क्रूर अट्टहास करते थे, उससे नीचे अभी तक नहीं उतर पाए हैं। उन्हें समय लग रहा है जानने में कि वह आज में रामपुर अब नहीं रहे, अब वो गड्ढाए रामपुर हो गए हैं और गड्ढाए रामपुर के गड्ढे में वो और उनकी सियासत डूब के मर चुकी है। आजम खान जी तो आदत से मजबूर है, मैं समझती हूँ। अधिकार में आने से ये नहीं कि हम इतने गुरूर बन जाए। आजम खान अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने गए थे तो वहाँ पे अधिकारी को हड़का रहे थे और धौंस दिखा रहे थे। कैसे देखते हैं? ऐसा लगता है कि अभी भी तेवर कम नहीं हुए। नहीं, तेवर कम हुए कि नहीं कम हुए, लेकिन संतुलन जरूर खराब हो गया। और अभी सरकार है, हाँ सही बात है। अभी मैं मिनिस्टर नहीं अरे अरे क्या बात है। और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी। और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझको। 2-3 दिन की बची सरकार में आजम एसडीएम पर एक्शन लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि जनता ने ऐसी सड़कें और विकास की कमी को देखकर इतना बड़ा एक्शन लिया कि समाजवादी पार्टी की सत्ता के साथ साख भी चली गई।